इंग्लिश स्पेलिंग जो है वो हमारा उसका पार्ट 2 है। इंशाल्लाह आज हमारा इंग्लिश स्पेलिंग का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका हम टेस्ट लेंगे सेकंड पार्ट का लेने के बाद हम इसका जो कंप्लीट पार्ट है उसका टेस्ट लेंगे। इसके साथ ही हमारा स्पेलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पेलिंग जो है वो हर बच्चे को आना चाहिए, बिकॉज इसका जब एल&डी टेस्ट होता है तो इसमें से कम 8 नंबर का जो है ना वो पेपर आता है, बाद दफा 10 नंबर का भी आ जाता है। तो आपने एहतियात से इसको तैयार करना, ठीक है। पहली स्पेलिंग जो है वो हमारा रह गया था, एन से स्टार्ट करते हैं। एन जो है, एन आपका अल्फाबेट है, उससे 3 लफ्ज बनते हैं, नेल, नोज, नेस्ट। तो सबसे पहले नेल की स्पेलिंग है NAIL, नेल। क्या स्पेलिंग है? NAIL, नेल। ये आपने याद करना है। सेकंड पे NOSE, नोज, यानी आपकी नाक जो है वो है नोज, NOSE, नोज। एन से दूसरा वर्ड नोज बनता है। तीसरा वर्ड आपका जो बनता है वो है NEST, नेस्ट। NEST, नेस्ट। नेस्ट होता है घोंसला। तो इस तरह आपका जो अल्फाबेट एन है उससे 3 वर्ड बनते हैं, नेल, नोज, नेस्ट। तीनों के स्पेलिंग आपने याद करने हैं। आपके सिलेबस में ये 3 ही हैं, तीनों में से आपको पूछा जाएगा स्पेलिंग, तो आपने इसको याद करना है। उसके बाद अब आपका अगला अल्फाबेट है ओ। ओ से भी 3 वर्ड बनते हैं, ओ से ORANG, ऑरेंज। सबसे पहले ऑरेंज है, ORANG, ऑरेंज, ये आपने याद करना है। सेकंड है OX, ऑक्स, OX, ऑक्स। ऑक्स जो है वो बैल होता है, ये आपने याद करना है, ऑक्स। तीसरे नंबर पे है OLIVE, ओलिव। ओलिव जो है इसका ऑयल भी बनता है, जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ओलिव, ऑयल। तो ओ से आपके 3 स्पेलिंग हैं, ORANGE, ऑरेंज, OX, ऑक्स, OLIVE, ओलिव। तो ओ से आपने यही 3 याद करने हैं। इन्हीं में से आपका वो 3 क्लास का एल&डी का टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अल्फाबेट है पी। पी से भी 3 वर्ड बनते हैं। पहला वर्ड है PEN, पेन। पहले नंबर पे पी से जो है वो जो वर्ड बन रहा है वो PEN, पेन है। पेन का मतलब कलम होता है, इंग्लिश में इसको पेन कहते हैं, उर्दू में कलम कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे है POT, पॉट। पॉट होता है बर्तन, कोई भी आपका बर्तन जो है उसको आप पॉट कहेंगे, POT, पॉट। तीसरे नंबर पे जो P अल्फाबेट से बनने वाला वर्ड है वो है PILLOW, पिल्लो। पिल्लो जो है वो तकिया होता है, सराहना होता है, जो आप यूज करते हैं जब कभी आप सोते हैं तो आपने सर के नीचे रखते हैं। तो पी आपका जो अल्फाबेट है उससे 3 वर्ड बनते हैं, पेन, पॉट, पिल्लो। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। जब कभी पी के बारे में पूछे तो आप बता दें। नेक्स्ट आपका अल्फाबेट है क्यू। क्यू से पहला वर्ड बनता है QUEEN, क्वीन। तो क्वीन जो है वो पहला वर्ड है, क्वीन कहते हैं मलका को, बादशाह की जो बीवी होती है उसको आप क्वीन कहते हैं। सेकेंड टाइम जो आपका वर्ड है क्यू अल्फाबेट से बनता है QUAIL, कोयल। तो कोयल है, परिंदा है, गाने वाला, तो इसकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे QUILT, क्विल्ट। क्विल्ट जो है वो आप सर्दियों में अपने जब सोने लगते हैं तो अपने ऊपर लेते हैं तो इसको रजाई कहते हैं। तो ये सर्दियों में बहुत इस्तेमाल होती है। इसकी स्पेलिंग आपको आने चाहिए। कोयल गाने वाला परिंदा, इसकी स्पेलिंग आने चाहिए। मलका, ये तो आपको आने चाहिए, हर मुल्क की एक मलका होती है। तो क्यों से क्वीन, कोयल और क्वील के बनते हैं, ये आपको बेटा याद होनी चाहिए क्यों के हवाले से। नेक्स्ट अल्फाबेट आपका है और
और से जो वर्ड बनते हैं उनमें पहला वर्ड है ROSE, रोज। रोज है वो गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल को रोज कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। RING, रिंग। रिंग अंगूठी है जो आप हाथों में उंगलियों पे पहनते हैं, तो इसको रिंग कहते हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। थर्ड नंबर है RABBIT, रैबिट। रैबिट की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। ये खरगोश होता है, ब्राउन कलर का, व्हाइट कलर का, बहुत से कलर होते हैं। तो ये आपके और अल्फाबेट से आपको ये 3 वर्ड जो हैं वो आने चाहिए, रोज, रिंग, रैबिट। तो ये आपको आने चाहिए। ये आपका सिलेबस है, आर के हवाले से तीनों वर्ड आते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है भी आसान। नेक्स्ट अल्फाबेट है एस। एस से जो पहला आपका वर्ड बनता है SUN, सन। सन सूरज को कहते हैं। रोजाना सूरज निकलता है मशरिक से और मगरिब में गुरूब हो जाता है, सारा दिन रोशनी देता है, तो सन होता है सूरज। एस अल्फाबेट से जो दूसरा आपका वर्ड बनता है वो है SOAP, सोप। सोप जो है वो साबुन है, जब भी आप हाथ मुंह धोते हैं तो आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो स्पेलिंग हमने एस से बनाया है वो है SPOON, स्पून। स्पून होता है चम्मच, जब भी आप खाना खाते हो तो आप स्पून यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो। तो एस अल्फाबेट से 3 वर्ड है, सन, सोप, स्पून। ये तीनों आपको आने चाहिए। इन्हीं में से आपसे वर्कशीट पे टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप याद करेंगे तो आप कर लेंगे। हमारा लास्ट जो पेज है वो आपके सामने है। पिछले पेज पे हमने वो जो किए थे N से लेकर, तो अब हम करने लगे D से लेकर ऑनवर्ड Z तक, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको पेज को कंप्लीट करने के बाद इसी के साथ ही हमारा स्पेलिंग का जो हमारा पोर्शन था 5 चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे बड़े आराम से इजीली हमारा जो वर्कशीट है उसको भी कर लेंगे हल, और जो आपका ग्रैंड टेस्ट होगा, स्पेलिंग ग्रैंड टेस्ट, उसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ग्रैंड टेस्ट की तैयारी के लिए जरूरी है कि आपको ये स्पेलिंग जो है A to Z सारे अल्फाबेट के 3 स्पेलिंग आपको आने चाहिए। अगर आपको आ जाएंगे तो बेटा आप बड़े आराम से जो टेस्ट है वर्कशीट भी कर लिया करेंगे, और जो टेस्ट वगैरह होता है हर मंथ पे वो आप बड़े आराम से कर लेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे टी की तरफ। टी के जो अल्फाबेट है उससे भी 3 वर्ड हमने बनाने हैं। हमारे सिलेबस में अल्फाबेट से 3 वर्ड का जो है ना क्रिएट करने का जो है वो पहला क्वेश्चन होता है। तो पहला है TAP, टैप। टैप जो होता है ये आपका नल होता है, टूटी भी होती है जहाँ से आप पानी निकालते हैं, पीते हैं और रोजाना यूज करते हैं। अब तो पता होना चाहिए सबको, TAP, टैप। तो दूसरा जो टी अल्फाबेट से वर्ड बनता है TABLE, टेबल। टेबल मेज बहुत से दफ्तरों में होता है, स्कूलों में भी होता है। तीसरे नंबर पे TREE, ट्री, दरख्त को कहते हैं, और ये तो बहुत कॉमन है बेटा। तो टी अल्फाबेट से 3 वर्ड बनते हैं, टैब, टेबल, ट्री। तीनों याद कर लें, यही 3 आपको सिलेबस में आएंगे। यू जो अल्फाबेट है उससे भी 3 वर्ड बनाने आपने। पहला अंकल है, UNCLE, अंकल। अंकल चचा को कहते हैं, अब्बू का जो भाई होता है उसको आप अंकल कहते हैं। दूसरे नंबर पे ये स्पेलिंग है वो UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है वो छतरी है, जब बारिश होती है तो फिर आप अम्ब्रेला यूज करते हैं, बाहर जाते हैं। अगर अम्ब्रेला ना हो तो फिर आप भीग जाएंगे। यू अल्फाबेट से तीसरा वर्ड बनता है URN। URN, अर्न जो है वो सुराही होती है, इसमें आप चीजें वगैरह रखते हैं या फूल वगैरह लगा ले, गमला बना ले, ये आपकी मर्जी होती है। तो यू अल्फाबेट से 3 वर्ड बनते हैं, वो है अंकल, अम्ब्रेला, अर्न। आप ये तीनों याद कर लेंगे, और जब कभी यू के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये तीनों सुनाने होंगे।
इसके बाद नेक्स्ट आ गया अल्फाबेट वी। वी से जो पहला वर्ड बनता है VAN, वैन, ये आपको आना चाहिए, VAN, वैन। उसके बाद दूसरा जो वर्ड है वैन होती है वैगन, जिस पे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रांसपोर्ट, हमने सोशल स्टडी में पढ़ा है। वी जो है VEGE, वेजी, TABLES, टेबल, वेजिटेबल, सब्जियां होती हैं जो आप खाते हैं। VULTURE, वुल्चर, वुल्चर जो है वो गिद्ध होती है जो मुर्दा जानवरों को खाती है। अल्लाह ताला ने इसको बनाया है और ये सिर्फ मुर्दा जानवर खाती है, ठीक है, दूसरे जानवर नहीं खाती है। तो आपने क्या करना है, वी अल्फाबेट से ये तीनों वर्ड बनते हैं, तीनों आपने याद करना है, ठीक है। ये लाजमी आपको आने चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा पेपर में यूज करते हैं वो वेजिटेबल और वुल्चर को, ये मस्ट इसको पाना याद कर ले, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अल्फाबेट W। W से जो पहला वर्ड बनता है वो है WATCH, वॉच, वॉच होती है घड़ी, ठीक है। तो ये पहला वर्ड बना है WATCH, वॉच। उसके बाद अल्फाबेट W से दूसरा वर्ड बनता है WALL, वॉल, वॉल कहते हैं दीवार को, ठीक है। दीवार जो घर में होती है, गलियों में भी। तो तीसरा वर्ड जो अल्फाबेट W से बनता है WINDOW, विंडो, विंडो खिड़की होती है, हमने कमरे में लगाते हैं ताकि हवा वगैरह जो है ना वो आती रहे और मौसम खुशगवार रहे। तो W अल्फाबेट से तीन वर्ड बनते हैं। पहला वर्ड है वॉच, दूसरा वर्ड है वॉल, तीसरा वर्ड है विंडो। ये तीनों स्पेलिंग आपको आने चाहिए, ये W से रिलेटेड है, ठीक है। W से ये तीनों पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका आ गया है X। X से डायरेक्टली थोड़े लफ्ज बनते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत से लफ्ज बनाए जाते हैं, बहुत से वर्ड, बहुत से स्पेलिंग बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्पेलिंग है BOX, बॉक्स। तो बॉक्स होता है डिब्बा, किसी भी कलर का हो या किसी भी चीज का, लोहे का, स्टील का या गत्ते का, तो बॉक्स होता है डिब्बा। दूसरे नंबर पे फॉक्स है, फॉक्स होती है लोमड़ी, FOX, फॉक्स। फॉक्स जो है लोमड़ी वो जंगलों में होती है, ठीक है। इसको हम जब चिड़ियाघर में जाए तो वहाँ पे हमें दिखाई जाती है, कैद की होती है। तीसरे नंबर पे X जो वर्ड बना है वो OX, ऑक्स जो होती है वो बैल होता है, ठीक है। ये हम देखते हैं, इसका गोश्त भी खाते हैं। तो X से तीन आपके वर्ड बनते हैं, बॉक्स, फॉक्स और ऑक्स। नेक्स्ट आपका जो Y है, Y अल्फाबेट से तीन वर्ड बनते हैं। पहला वर्ड है योगर्ट, YOGHURT, योगर्ट। योगर्ट जो है वो पनीर होता है, दही जो है रात को आप दूध लगाते हैं, सुबह को पनीर की सूरत में बन जाता है दही, ठीक है। नेक्स्ट है वो Y अल्फाबेट से बनने वाला लफ्ज YOLK, यॉक। यॉक जो है वो एग, आपने पढ़ा EGG, तो एग जो है उसको तोड़ दे तो उसके अंदर से यॉक निकलती है, अंडे की सिरती, ठीक है, YOLK, यॉक। तीसरा वर्ड जो Y अल्फाबेट से बनता है YELLOW, येलो। येलो जो है वो एक कलर है, एक रंग है, उसको आप येलो कहते हैं। तो Y अल्फाबेट से तीन स्पेलिंग बने, योगर्ट, यॉक, येलो। तीनों आपको याद होने चाहिए ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो। आखिरी ZIP, जिप। Z अल्फाबेट से बनने वाला पहला वर्ड है जिप। उसकी ये जिप होती है, आपकी जंजीर है जो आप लगाते हैं जेब वगैरह में, गले में डिजाइन की सूरत में। तो जेब को तो मस्टली लगाई जाती है ताकि आपके पैसे जो है महफूज रहे। सेकंड अल्फाबेट से बनने वाला वर्ड ZOO, जू कहते हैं चिड़ियाघर को। और चिड़ियाघर में आप लोग जाते हैं, वहाँ पे जानवर होते हैं, वो देखते हैं, इंजॉय करते हैं। तीसरे नंबर पे Z अल्फाबेट से बनने वाला जो वर्ड है वो है ज़ेब्रा, ZEBRA, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा जो है वो उर्दू में भी ज़ेब्रा है और इंग्लिश में भी ज़ेब्रा है। ये घोड़े की तरह और गधे की तरह का एक जानवर होता है जो हमें जंगलों में मिलता है। अगर हमने फिर भी देखना हो तो हम पार्क में चले जाते हैं, चिड़ियाघर में चले जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने रखे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे आज की स्पेलिंग
कंप्लीट है। आज आपका बच्चा स्पेलिंग कंप्लीट हो गया है और आपको ये दोनों पेज हर सूरत में याद करने हैं, तैयारी करनी है। इसके बाद इसके बारे में वर्कशीट होगी, उसका मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। वर्कशीट इनकी अपलोड करने के बाद बेटा फाइनल आपका स्पेलिंग के बारे में ग्रैंड टेस्ट है, उसकी आप तैयारी करेंगे और वो मैं अपलोड करूँगा, उसको हल करेंगे। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आप अच्छी तैयारी करेंगे ताकि आपका जो वर्कशीट है और जो टेस्ट है वो अच्छा हो। ठीक है बेटा।